अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली ज़ादा आपकी खिदमत हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। काजी फाइज इसा साहब, डेफिनेटली उनका रोब, दबदबा, उनके जज्बात अमूमन जो है वो दलाइल से भी हैवी हो जाते हैं। किसी वक्त में सरदार लतीफ़ साहब रिमार्क्स दे रहे थे तो काजी फाइज साहब भी मौजूद थे, मगर जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब उन्होंने ये मुखातब करते हुए सरदार लतीफ़ खोसा साहब को ये बात की कि खोसा साहब आप एक सीनियर वकील हैं, आपके दलाइल आपके जज्बात से ऊपर होने चाहिए। ये ना हो कि आपके जज्बात ऊपर हो और दलाइल कम हो। तो ये आपने चीज़ नोट रखनी है। मगर काजी फायदा साहब ने आज एक बहुत बड़ी, मेरा ख्याल है धमकी में से कहूँ तो ये गलत नहीं होगा जो उन्होंने दी है, और इसके क्या समरात होंगे ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सवाल होगा। उधर बिलावल भुट्टो साहब ने एक बहुत बड़ी बात कर दी, इंतखाबात मानने से इनकार कर दिया है। उनके वाला साहब कुछ और बात कर रहे हैं और इंतखाबात के स्केड्यूल की बात है, उसके ऊपर बात करनी है। और थोड़ा सा मैंने आपको ये बताना है कि एक्चुअली इस वक्त जो डायनामिक सेट किए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए, उनमें कितनी कोई तेज़ी है या उसमें कितनी कोई हल्कापन है, डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जी, आप जानते हैं कि सरदार तारक मसूद साहब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठे हुए हैं, उनके लिए सिद्ध मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने एक जो है दरख्वास्त दायर करी महदूम अली खान साहब के थ्रू। आज बाकायदा तौर पर उसे मुतफ़िका तौर पर खारिज कर दिया गया। मगर इस दरख्वास्त को एक तो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने दायर किया था, दूसरा आमिना मलिक है, एक वकील है, उन्होंने भी किया। मगर डेफिनेटली उनको सुनना था, मगर आमिना मलिक को सुनने से पहले दरख्वास्त खारिज कर दी। मगर आमिना मलिक ने एक दावा किया है कि मुझे काजी फायज़ साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे एक धमकी दी है। ये कहा है कि हम तुम्हें वहाँ पे पहुँचाएंगे जहाँ तक तुम वापस नहीं आ सकती। ये उनका दावा है, मुबैना तौर पे उनका एक दावा है। और ये क्या उन्हें कोई एक धमकी है, इस पर कोई एक्शन होगा या एक बात है कि उन्हें कहीं मिसिंग पर्सन में डाल दिया जाएगा, क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। मगर सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के हालात मुझे लगता है कि कोई कंट्रोल नहीं होंगे। उनका एक एहतसाब का अमल शुरू हो चुका है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक बहुत बड़ी जो है वो पेशरफ मुझे इस मामले में नज़र आ रही, डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करूंगा। उधर बिलावल भुट्टो साहब के वालिद ने बकायदा तौर पर यह बात की कि इलेक्शन बड़े एहसन तरीके से होंगे, इलेक्शन कमीशन इसको कंडक्ट करवाएगा, वो इलेक्शन कमीशन की तारीफ कर रहे हैं। मगर आज बाकायदा तौर के ऊपर नौशहरा के अंदर बिलावल भुट्टो साहब ने खिताब किया, और मैं तो बस बिलावल भुट्टो साहब को ये कहूँगा कि शुक्र करें उन्होंने आपको खिताब करने का, जलसा करने का मौका दे दिया। तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा जी मैं इस इंतखाबात को नहीं मानूंगा, इस इंतखाबात के नताइज को नहीं मानूंगा। 2 तिहाई की बात पहले ही कर रही है कि 2 तिहाई की अक्सरियत हमारे पास है, अगर ये दावा पहले करें तो हम इसे कैसे कबूल कर लें। तो बिलावल भुट्टो साहब जो बात कहेंगे वो डेफिनेटली बड़े और तरीके से देखी जाएगी, जो उनके वालिद साहब कहेंगे और तरीके से देखी जाएगी। हालांकि एक वक्त में बिलावल भुट्टो साहब खुद ये बात कह चुके हैं कि मुझे और मरियम नवाज को सियासत अपने तरीके से करने देनी चाहिए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब को इस मामले पर खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। तो क्या वो खामोशी इख्तियार करेंगे, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सवाल होगा जो डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करने वाला होगा। उधर जी, अगर मैं आपको बताऊं तो नून लीग अपना पूरा जो है वो इस वक्त फील्डिंग सेट करके खड़ी है और सारे मामला को वो बड़े अहसन तरीके से देख रही है। मगर इसकी जो दलील ये है कि जो इमरान अहमद खान साहब है, उनका मुकदमा जो है वो लग चुका हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, चले दे रहा है, दुरुस्त है। तो आप जानते हैं तो शाहाना केस में उनकी जो है ज़मानत मंजूर की गई और जो ट्रायल है उसको रोका गया, मगर उसके ऊपर कोई प्रॉपर तरीके से कोई तफसीली उनको रिपोर्ट नहीं मिली। तो अगले हफ्ते को बकायदा तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन और फ्री कैन को ये नोटिस दे दिया गया कि आएँ, पेश हों और इस मामला को आगे लेके चले। डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करूंगा। मगर अभी तक का व्लॉग तब तक की अपडेट थी। व्लॉग वीडियो पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट पर जल्दी आपका हमें अस्सलाम वालेकुम।